आप जो है पूरे पहाड़ी समाज के घरों को चिन्हीकरण नहीं कर सकते, इनक्रोचर नहीं कह सकते, अतिक्रमणकारी नहीं कह सकते। तो निश्चित तौर पे एक अलगाववाद वाली स्थिति पैदा हो सकती है। अगर 6 मीटर पहाड़ के इस साइड रोड बनाने चलोगे तो आप देखो किलोमीटर किलोमीटर के हिसाब से खाई है। जानबूझ के अगर पहाड़ियों को परेशान करेंगे तो ये पहाड़ विरोधी हैं, जो अपनी मर्जी से पहाड़ में रह रहे हैं उनको परेशान कर रहे हैं लोग। जिन लोगों के पास अपनी ज़मीनें हैं, पुश्तैनी ज़मीनें हैं, कागज़ हैं, वो अपने कागज़ जो है तैयार रखें विभाग को दिखाने के लिए। मलिन बस्तियों पे और देहरादून में हम देखें इतने बड़े स्तर पर जो है अतिक्रमण हो रखा है, उसके बावजूद ना मलिन बस्तियों पर जो है बुलडोजर चलता है। अगर अतिक्रमण हटाना है तो पहले यहाँ की मलिन बस्तियों से हटाइए। बड़ी लड़ाई तो ये है कि आप इस प्रदेश में 5th शेड्यूल लागू कराएं। मैं ये चिता देता हूँ उन लोगों को भी कि ये पहाड़ियों का प्रदेश है। ऐसे पहाड़ियों को पीटोगे तो हमने तो इसीलिए बना रखी है पहाड़ी स्वाभिमान सेना। यदि पहाड़ियों को कमजोर समझोगे, पीटोगे, तो हम तो लोग तो चुप नहीं रहेंगे ना। नमस्कार, मैं हूं अमित गुसाई और आप देख रहे हैं आज़ाद प्रेस। आज मेरे साथ मौजूद हैं ठेठ पहाड़ी। तो ठेठ पहाड़ी से जानते हैं अभी हाल ही में जो है अतिक्रमण के मुद्दे से लेकर तमाम उत्तराखंड के मुद्दों तक उन तक बातचीत करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या आजकल वो इस समय उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर कर रहे हैं। सबसे पहले ठेठ पहाड़ी जी, स्वागत है आपका आज़ाद प्रेस में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं धन्यवाद करता हूँ आज़ाद प्रेस का। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप आजकल पहाड़ों के अंदर जो है अतिक्रमण का एक अभियान चल रहा है, उसके खिलाफ आपने अभी नैनीताल हाई कोर्ट में जो है एक पीआईएल भी डाली है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए जब पहाड़ियों के घरों पर जो है चिन्हीकरण किया गया तो पहाड़ी पक्ष से कोई भी जो लोग थे, जो भी मूल निवासी थे, वो कोर्ट में नहीं पहुंचे थे। तो ये आप कह सकते हैं कि हम सबसे पहले पीआईएल दर्ज करने वाले हैं। और उस पीआईएल पे सरकार ने जो फैसला लिया है वो उस पीआईएल की वजह से लिया है। जो हमारे साथ कुछ और लोग भी थे जिन्होंने पीआईएल दर्ज करवाई उस दौरान। और उस पीआईएल में की वजह से जो आदेश कोर्ट से आया, हाई कोर्ट से आया है, उसमें ये है कि आप जो है पूरे पहाड़ी समाज के घरों को चिन्हीकरण नहीं कर सकते, इनक्रोचर नहीं कह सकते, अतिक्रमणकारी नहीं कह सकते। आपको नोटिस में ये दिखाना होगा कि कैसे इनक्रोचमेंट है, कैसे अतिक्रमण है। लेकिन पहाड़ों के अंदर तो दिक्कत ये भी ना, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या कानून है और किस तरीके से जो है अतिक्रमण आया है। तो पहाड़ के लोग ये समझ रहे हैं कि बस अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो तुरंत जो है अपना घरों को खुद ही तोड़ लें। उसके बारे में क्या कहें? देखिए मैं बोलूँगा जो हमारा समाज है, पहाड़ी समाज जो है, काफ़ी भोला भाला समाज है। हम लोग कोर्ट कचहरी इन चीज़ों से बहुत बचते हैं और जानकारी का भी अभाव है। जो भी पढ़ा लिखा पहाड़ में था वो तो पलायन कर गया। आज पहाड़ में कौन रह गया है जिसको ढंग से अभी पता भी नहीं है कि कोर्ट की परिभाषा क्या होती है, कितने तरह के कोर्ट होते हैं, इस नोटिस का करना क्या है। तो लोगों ने जानकारी के अभाव में कुछ घर अपने खुद तोड़े हैं। वो तो समय रहते हम लोग पहुंच गए, लोगों के बीच पहुंचे। हमने विभाग को भी चेताया कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो कानूनन गलत है। वो रोड साइड लाइन कंट्रोल एक्ट जो 1945 है उसके अकॉर्डिंग आप गलत कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में भी इस तरह की घटना हुई है आपके गांव में, वो बताइए कि क्या वो पूरा मामला था, उसके बारे में कुछ जानकारी दी। देखिए हमारा जो चांदपुर क्षेत्र है उसमें करीबन जो है हजारों घरों को चिन्हीकरण किया गया। और जिनकी ज़मीनें, मतलब आपकी अपनी पुश्तैनी ज़मीनें हैं और पुश्तैनी घर हैं, उनके घरों को भी चिन्हीकरण कर रखा है। जब हमने ये पूछा उनसे, जो सरकार है, जो विभाग है, उनसे पूछा तो उन्होंने हमें कुछ गोलमोल बातें करी। जो उनसे हमने उनसे पूछा कि अगर आपने इस पे रोड साइड लाइन कंट्रोल एक्ट लगा रखा है, तो कह रहे ऐसे हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप किस बिहाफ पे जो है चिन्हीकरण कर रहे हैं, मतलब वो भी मूल निवासी समाज का। लोग इतने परेशान हैं, कई लोग आत्महत्या की बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पे कई लोग जो हैं इतने परेशान हैं कि अब अलगाववाद जैसी स्थिति जो है वो पैदा होने वाली है। एक पहाड़ी जिसने पलायन नहीं किया, 4 पैसे इकट्ठे करे और मकान बनाया, आज उसके मकान पे तुम चिन्हीकरण कर रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, वो भी अपनी पुश्तैनी ज़मीन पे। अपनी दाखिले एक अलगाववाद वाली स्थिति पैदा हो सकती है। अपने हक हकूक़ की रक्षा करने के लिए, अपने घरों की रक्षा करने के लिए अगर मूल निवासी समाज ऐसा कदम उठाता है तो इसकी जिम्मेदार भी सरकार होगी। क्योंकि सरकार को कानूनन तरीके से चलना चाहिए था, विभाग को कानूनन तरीके से चलना चाहिए था। अभी भी मैं कह रहा हूँ घरों पे चिन्हीकरण लिखा है कि 6 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर। आप भी समझते हैं कि पहाड़ की भौगोलिक स्थिति क्या है, भौगोलिक परिस्थिति क्या है पहाड़ की। अगर 6 मीटर पहाड़ के इस साइड
रोड बनाने चलोगे तो आप देखो किलोमीटर किलोमीटर के हिसाब से खाई है। और जिनके घर वहाँ पे बना रखे हैं वहाँ पे तो चिन्हीकरण कर रखा है आपने। आप हमारे स्कूलों पे चिन्हीकरण कर दिया, हॉस्पिटलों पे चिन्हीकरण कर दिया आपने, जो हमारे तहसील है, ब्लॉक है, उन पे चिन्हीकरण कर दिया। यदि सब चीज़ें आप अगर ध्वस्त कर देंगे तो भाई हम रहेंगे कहाँ? हम मूल निवासी समाज कहाँ जाएंगे? हम आदिवासी जो समाज है वो जाएगा कहाँ? ये तो सिंपल सी बात है कि आप चाह रहे हैं कि यहाँ से लोग पलायन करें। ये तो पहाड़ विरोधी बोलूंगा मैं इन लोगों को। जानबूझ के अगर पहाड़ियों को परेशान करेंगे तो ये पहाड़ विरोधी है। ये चाहते हैं कि वहाँ का परिसीमन कर दें ये लोगों को, जो जिन्होंने पलायन, जो पलायन नहीं कर रहे हैं, जो अपनी मर्जी से पहाड़ में रह रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसा अभी हाईकोर्ट में जो हमने दोबारा 13 तारीख को कुछ आदेश और आए थे कि अब हमें अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं और विभाग के सामने प्रस्तुत करने हैं कि जो आपने चिन्हीकरण किया है वो गलत है और विभाग इसको हटा देगा। ये अभी के जो है लेटेस्ट जो आदेश हैं वो हाईकोर्ट के ऐसे हैं। दूसरा, अभी तो ये एक पीडब्ल्यूडी विभाग है, अभी राजस्व विभाग भी आएगा और वन विभाग भी आएगा। तो समाज, पूरे पहाड़ी समाज को एकजुट होना पड़ेगा और एक दूसरे का तमाशा देखने की बजाय एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। यानी आपने कहा कि पूरे के पूरे पहाड़ी समाज को एक साथ आना पड़ेगा। एक सवाल और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हाईकोर्ट का जो फैसला है, पहाड़ की जनता को आप क्या कहेंगे कि क्या वो हाईकोर्ट का वो आदेश अभी आया है, क्या अतिक्रमण रुक गया है या फिर उस पर थोड़ी देर के लिए रोक लगी है, उसके बारे में जो है पहाड़ की जनता को बताइए। देखिए, अतिक्रमण रुका नहीं है। देखिए, अतिक्रमण जिन लोगों ने किया है उसके खिलाफ तो हम भी हैं, है ना। पर ये देखिए कि यदि आपकी पुश्तैनी जमीन है, आपका पुश्तैनी घर है, तो सरकार ऐसे चिन्हीकरण नहीं कर सकती या विभाग आपका घरों को ऐसा चिन्हीकरण नहीं कर सकते। आपके पास अपने जो पुख्ता दस्तावेज जो होंगे, कागजात जो होंगे, वो आपके पास होने चाहिए। आपके खाता खतौनी में विभाग का नाम नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़मीन कितनी है। आप अपने जो क्षेत्रीय जो आप पटवारी हैं उनको बुलाकर कंफर्म करा सकते हैं कि हमारी ज़मीन तो हमारी ही है, इसमें कहीं विभाग का नाम तो नहीं है। और यदि विभाग का नाम है भी तो वो लोग कोर्ट में जा सकते हैं पहले ही और कानूनन तरीके से लड़ सकते हैं और उसका विरोध भी कर सकते हैं। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर 10 साल से कोई व्यक्ति किसी मकान पे किराएदार की तरह रह रहा होगा तो 10 साल बाद तो वो भी मालिकाना हक जमा सकता है। तो हमारे लोगों में जानकारी का अभाव है और हमारे लोग घबरा जल्दी जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कानूनन तरीके से जो है इस चीज़ का विरोध करें और जिन लोगों के पास अपनी ज़मीनें हैं, पुश्तैनी ज़मीनें हैं, कागज़ हैं, वो अपने कागज़ जो है तैयार रखें विभाग को दिखाने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को या जो प्रेजेंट में सरकार है, आपको लगता है कि उसको एक अध्यादेश लाना चाहिए जिसके माध्यम से जो पहाड़ों में अतिक्रमण पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर रोक लगनी चाहिए? बिल्कुल, यदि ये पहाड़ी पहाड़ी सरकार है, पहाड़ियों के पक्ष में रहती है सरकार, तो पहाड़ियों के लिए अध्यादेश तो लाना चाहिए। अब मुख्यमंत्री के लिए अध्यादेश लाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये मानता हूँ। जब उनको पता है कि मूल निवासी समाज को, इस पहाड़ी समाज को, इस आदिवासी समाज को परेशान किया जा रहा है और मनचाहे मानक लगा दिए जा रहे हैं, तो सरकार को बिल्कुल जो है इसमें अध्यादेश लाना चाहिए। इस पे किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए या एक वोट बैंक बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अब लोग इतने परेशान रहेंगे तो आप खुद सोचिए ना, किसी की मानसिक स्थिति क्या होगी जिसके घर पे चिन्हीकरण कर रखा है, जिसने लोन लेके मकान बना रखा है। तो सरकार को सोचना चाहिए, सभी के लिए सोचना चाहिए, मूल निवासियों के लिए तो खासकर सोचना चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ के पहले नागरिक हैं भाई। मलिन बस्तियों पे और देहरादून में हम देखें इतने बड़े स्तर पर जो है अतिक्रमण हो रखा है, उसके बावजूद ना मलिन बस्तियों पर जो है बुलडोजर चलता है, ना देहरादून के अतिक्रमण पे, ऋषिकेश के मैदानों के तमाम शहरों के जितने भी अतिक्रमण हैं उन पर बुलडोजर नहीं चलता है। लेकिन पहाड़ में जहाँ से पलायन नहीं हुआ वहाँ पर जो है बुलडोजर चला। तो ऐसे में पहाड़ का आदमी जाए तो जाए कहाँ? ये बिल्कुल सोचनीय विषय है कि पहाड़ का आदमी आखिर जाए कहाँ। देखिए, हम लोग अपनी मर्जी से वहाँ रह रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं। हमने सरकार से इतनी कभी मदद नहीं मांगी है। हम लोगों ने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा, भाषा को जिंदा रखा। हमने, हमारा वहाँ रहना देश के हित में भी है, क्योंकि हम इनर लाइन सिक्योरिटी देते हैं। हम यदि पहाड़ में नहीं रहेंगे तो चाइना वाले जो है ना, वो कभी भी वहाँ पे अतिक्रमण कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो इनर लाइन सिक्योरिटी तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमें परेशान करोगे, पलायन के लिए मजबूर करोगे, तो इसमें तो देश का भी भला नहीं है। और लिंक रोड में बोलूँगा, जहाँ पे दो गाड़ियाँ पास नहीं हो सकती एक बारी में, वहाँ पे भी आप मानक लेके आ गए।
अगर अतिक्रमण हटाना है तो पहले यहाँ की मरीन बस्तियों से हटाइए। देहरादून में जो लोग अवैध हैं, मूल निवास 1950 प्रमाण पत्र जो है उसके बेसिस पर हटाते। जो मूल निवासी है उसको उसको वो काहे का अतिक्रमण, वो तो पहले से सदियों से यहाँ रह रहा है। जो आज आया है बस्तियों में रह रहा है, पता नहीं कहाँ से आया है, किस देश से आया है, उससे पूछिए ना। अतिक्रमण तो वो कर रहा है। और पहले सरकार को इन शहरों पे ध्यान देना चाहिए। देहरादून जैसा शहर में, रायपुर जैसी विधानसभा में, राजपुर जैसी विधानसभा में, हरिद्वार जैसी जो विधानसभा है उसमें देना चाहिए। हरिद्वार की जो लोकसभा है उसमें देना चाहिए ध्यान। वहाँ से हटाओ, क्योंकि वो तो इन्होंने वोट बैंक बना रखा है ना। इसलिए तो अध्यादेश इनके लिए आ रहे हैं, इनको संरक्षण दिया जा रहा है और पहाड़ियों को परेशान किया जा रहा है जानबूझकर। तो ये किसी भी तरीके से जो है ना सही नहीं है। मूल निवासियों को आज तक इस प्रदेश में इस तरह प्रताड़ित कभी नहीं हुआ होगा मूल निवासी। जो नहीं देखना था वो भी देख लिया इस समाज ने। और मैं एक सवाल और पूछूंगा, आपने मूल निवासियों की बात की। अभी हाल ही में जो है हमने एक मामला नज़र में आया कि कुछ बाहरी लोगों के द्वारा जो है एक गढ़वाल के युवक को जो है पीटा गया, उसके परिवार को जिंदा जलाने की बात हुई। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप पहाड़ी स्वाभिमान सेना से भी जुड़े हुए हैं? देखिए, हम लोग अभी अतिक्रमण से जो प्रताड़ित पहाड़ी हैं, मैं पहाड़ों में व्यस्त था, उनके बीच था, लगातार उनको सुन रहा था, उनके लिए लड़ रहा था, आवाज़ उठा रहा था। मेरा वहाँ होना भी बहुत ज़रूरी था। इस बीच मैंने ज़रूर देखा कि एक जो पहाड़ी है उसको पीटा गया देहरादून में। देखिए, ये आज मैं बोलूँगा उसमें गौरव सेनानी जो हैं संगठन, वो मौजूद रहा, वो भी हमारा ही हिस्सा है, वो भी हमारे ही लोग हैं, वो भी हमारी ही मानसिकता रखते हैं। और ये मैं मानता हूँ कि ये आज एक पिट गया, दूसरा कल दूसरा पिट गया, आप कितनों के लिए लड़ लोगे? बड़ी लड़ाई तो ये है कि आप इस प्रदेश में 5th शेड्यूल लागू कराएं। यदि वो एसटी ट्राइब का होता है, उस पर हाथ लगाते, तो कानून इतने खतरनाक हैं एसटी ट्राइब के कि वो तो अभी तक उस पर इतनी धाराएं लग जाती, वो जेल के अंदर होता। तो हम ऐसे, मैं बोलूँगा कि ये भी हमारी लड़ाई है, होना चाहिए हमें भी उपस्थित, पर बड़ी लड़ाई को देखना चाहिए। बड़ा उद्देश्य क्या है जीवन का? अगर मैं 10 लोगों के लिए अभी लड़ने लग जाऊं, इतने मुकदमे ये लोग हम पे लगा देंगे, हम तो कभी जो ये बड़ी लड़ाई है, जो ये 5th शेड्यूल की लड़ाई है, आदिवासी आरक्षण की लड़ाई है, ये तो लड़ ही नहीं पाएंगे हम लोग। तो ये है कि छोटे छोटे मुद्दों से हटकर भी हमें कुछ बड़ा सोचना होगा, जिससे पूरा इस प्रदेश का निर्माण इस तरह हो पाए कि कल को कोई भी पहाड़ी प्रताड़ित ना हो। अन्यथा हमसे मूल निवास छीन रखा है, भू कानून छीन रखा है, ये पुलिस प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। मैंने उस लड़के के बारे में सुना, जब वो पीटा तो उसके ऊपर जो अपराधी है उसके ऊपर धाराएं भी कुछ गंभीर धाराएं नहीं लगा रखी, मामूली धाराएं लगा रखी हैं। और जो वो एसएचओ हैं, वो सुना है कि वो एसएचओ और वो जो अपराधी हैं उनके बीच कुछ ऐसी दोस्ती है, कुछ ऐसा करके वीडियो में के माध्यम से ही हमने सुना था कि उनके आपस में कुछ बातचीत है, कुछ लिंक हैं, ऐसा करके हमने सुना है। अब बात में कितनी स्पष्टता है ये तो जांच का विषय है, सिंपल सी बात है। पर यदि ऐसा है तो मैं ये चिता देता हूँ उन लोगों को भी कि ये पहाड़ियों का प्रदेश है। ऐसे पहाड़ियों को पिटोगे तो हमने तो इसीलिए बना रखी है पहाड़ी स्वाभिमान सेना। यदि पहाड़ियों को कमज़ोर समझोगे, पीटोगे, तो हम तो लोग तो चुप नहीं रहेंगे ना। हाँ, हम लोग कानूनन जरूर कार्रवाई करेंगे, इनको शिष्टाचार का पाठ जरूर पढ़ाएंगे। हाँ, पर हम ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था से काम करे। अब ये जो शासन प्रशासन है इस पर संज्ञान ले। यदि अगर फिर हमें ही शिष्टाचार का कुछ पाठ पढ़ाना है तो फिर कानून हमारा भी साथ दे। यानी एक्शन का रिएक्शन की आप बात कर रही हैं कि एक्शन का रिएक्शन आप करेंगे। और अगला सवाल मैंने यही को लेकर, आपने शेड्यूल 5 की बात करी, तो उसके बारे में बताइए क्या है वो, और उत्तराखंड में क्यों वो लागू होना चाहिए, उस मुद्दे के बारे में बताइए। देखो, 5th शेड्यूल है जल जंगल जमीन का आरक्षण, आदिवासी आरक्षण, जिससे हमें सरकारी रोजगार में 5 गुना आरक्षण मिलेगा। आज जो अतिक्रमण का शिकार हो रहे हैं लोग, या भविष्य में भी जो अतिक्रमण का शिकार होंगे, जिनका घरों पे चिन्हीकरण करेंगे राजस्व विभाग, मूल निवासियों की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, और राजस्व विभाग, वन विभाग, तो जल जंगल और जमीन, मतलब जमीन का अधिकार अगर हमें हो गया तो ये कोई भी विभाग हमारे घरों पे चिन्हीकरण नहीं कर पाएगा। और उसके साथ हमें मूल निवास 1950 चाहिए। अन्यथा समय ऐसा आ जाएगा कि ना तो हम कभी, जैसे लिंगुड़े होते हैं या काफल होते हैं जो प्रकृति समोण देती है हमें,
इस घास तक के ठेके पड़ जाएंगे, और हम जो वन पे आश्रित रहने वाले लोग हैं, हम घास खरीदा करेंगे उन ठेकेदारों से, और पहाड़ में ही हम किराएदार बन के रह जाएंगे। तो फिफ्थ शेड्यूल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय की मांग जो है, क्योंकि जल जंगल ज़मीन का अधिकार ही हमने हमेशा मांगा था, हमने कभी प्रदेश का निर्माण नहीं मांगा था। जिन लोगों ने प्रदेश बनाया उनको भी ये लगा था कि शायद प्रदेश बनाएंगे तो पूरा जल जंगल ज़मीन का अधिकार मिल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। प्रदेश तो बना, पर जल जंगल ज़मीन के अधिकार से हम आज भी वंचित है। इसीलिए वन विभाग देखिए कहाँ कहाँ पहुँच गया। गोंडार, मदमहेश्वर, कालीशिला, हमारे हमारे पूजनीय स्थलों पर तक पहुँच गया है। आज शिव की भूमि में शिव को अतिक्रमण कह रहा है, देवों की भूमि में देवों को अतिक्रमण कह रहा है, पहाड़ियों की भूमि में पहाड़ी को अतिक्रमण कह रहे हैं। ये इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमने वो अधिकार हमसे छिन गया है, और वो अधिकार हमने खो दिया है। जो जल जंगल जमीन का अधिकार है आज भी पाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो सांसद हैं उनको साइन करने हैं एक पेपर पे, अमेंडमेंट पास करना है, और पहाड़ियों को फिफ्थ शेड्यूल देना है। उसके बाद हमारी सारी समस्याएं जो बोलता हूँ मैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। तो ये थे मेरे साथ ठेठ पहाड़ी आशीष नेगी, जिन्होंने अपनी बात रखी और उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, चाहे वो अतिक्रमण का मुद्दा हो, चाहे वो पहाड़ी स्वाभिमान सेना की बात हो। उसके अलावा साथ ही साथ उन्होंने साफ कहा कि आने वाले टाइम में उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो फिफ्थ शेड्यूल के लिए भी खड़ा होगा। और उन्होंने बताया भी कि फिफ्थ शेड्यूल जो है उसके फ़ायदे क्या हैं, क्या से उसे लागू होने से क्या क्या उत्तराखंड की जनता को मिल सकता है। और आने वाले टाइम पे उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर काम करेंगे। उनका साफ कहना है कि आज पहाड़ी उत्तराखंड के अंदर जो है अल्पसंख्यक बन गया है, पहाड़ से ही पहाड़ी को भगाया जा रहा है, अतिक्रमण का डंडा जो है वो पहाड़ियों पर चल रहा है, और पलायन को बढ़ावा देने के लिए शासन, प्रशासन और विभाग काम कर रहा है। आज़ाद प्रेस के लिए अमित गुसाई की रिपोर्ट।